नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ है, इस सवाल के जवाब को भारत की सरकार ने बूझो तो जाने वाला खेल बना दिया है। दोस्तों, राष्ट्रीय गौरव और देश के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए अगर भाजपा सरकार कितना नुकसान हुआ इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो नहीं भी दे सकती है, लेकिन बार बार वो बूझो तो जाने खेल रही है। आज के इस वीडियो से आपको मालूम चलेगा कि क्या सच में पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट्स मार गिराए, क्या पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदे गए चौथी पीढ़ी के राफेल भी मार गिराए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसे पूरे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, सबको मालूम है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने भी भारत को नुकसान पहुंचाया तो वो कितना होगा? क्या सच में भारत के 6 फाइटर जेट्स मार गिराए गए? ये तमाम सवाल हैं जो पूरी दुनिया जानना चाहती है। इस सवाल का जवाब पहली बार भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस जनरल चौहान ने दिया है, वो भी भारत की धरती पर नहीं, विदेश की धरती पर। दोस्तों, ये साफ है कि बिहार चुनाव से पहले भाजपा सरकार किसी भी तरह के नुकसान के बारे में नहीं बताना चाहेगी। सेना को 2 बार इस बारे में हिंट दिए हैं, लेकिन इस बार सीडीएस ने जो कहा उसने अपने आप में बहुत कुछ कह दिया है। सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि मुझे लगता है कि जो जरूरी सवाल है वो ये नहीं कि जेट गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए। विदेशी पत्रकार ने फिर कहा कि पाकिस्तान का ये दावा है कि वो भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने में वो कामयाब रहा था, क्या उसका ये आकलन सही है? जनरल चौहान ने कहा ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये जानकारी बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जेट क्यों गिरे और इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद विदेशी पत्रकार ने पूछा कम से कम 1 जेट गिराया गया, क्या ये बात सही है? जनरल अनिल चौहान ने उनसे फिर से जवाब देते हुए कहा, अच्छी बात यह है कि हम अपनी टेक्निकल गलतियां जान पाए, हमने उसे सुधारा और फिर उसके 2 दिन बाद उसे लागू किया। इसके बाद हमने अपने सभी जेट्स उड़ाए और लंबी दूरी के ठिकानों को निशाना बनाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले पाकिस्तान क्या कह रहा है उसे भी जान लीजिए। 7 मई को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने भारत के हमले का बदला लेते हुए भारत के 5 लड़ाकू विमानों को गिराया है। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान वायुसेना ने 6 भारतीय विमानों को गिराया है, जिनमें कुछ फ्रांस निर्मित राफेल विमान भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के शेयर किए गए वीडियो में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अब तक मैं आपको पुष्टि से कह सकता हूं कि 5 भारतीय विमान, जिनमें 3 रफाल, एक SU-30 और एक MiG-29 शामिल हैं और एक हेरॉन ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। दोस्तों, 11 मई को पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बारे में भारत में तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें राफेल गिराने के पाकिस्तान के दावे से जुड़े एक सवाल पर एयर मार्शल AK भारती ने कहा था, हम कॉम्बैट की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। आपको जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि क्या हमने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए हैं? क्या हमने आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए जो हमारे उद्देश्य थे उसको हासिल कर लिया है? और इसका जवाब है हाँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमने अपने चुने हुए उद्देश्य हासिल कर लिए हैं और हमारी सभी पायलट्स वापस घर लौट आए हैं। दोस्तों देखिए, जब जंग होती है ना तो नुकसान तो होता ही है, कोई जंग बिना नुकसान के हो ही नहीं सकती। भारत में अमृतकाल से पहले अब तक किसी भी संघर्ष में हुए नुकसान को कोई सरकार गहरे राज की तरह छिपा कर नहीं रखती थी, ना ही बूझो तो जाने जैसा खेल खेला जा रहा था। इसलिए सबके मन में सवाल है कि क्या पाकिस्तान में आतंकियों के खात्मे के दौरान राफेल भारत के लिए उतने कारगर साबित हुए जितना प्रचार राफेल का किया गया? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड मांगा है, लेकिन फ्रांस ने वो सोर्स कोड देने से मना कर दिया। राफेल का सोर्स कोड क्या होता है? दोस्तों, राफेल का सोर्स कोड उसके सॉफ्टवेयर का वो मूल प्रोग्रामिंग कोड है जो विमान के महत्वपूर्ण सिस्टम जैसे रडार, मॉड्यूलर मिशन, कंप्यूटर, एवियोनिक्स, हथियार प्रणाली और उड़ान नियंत्रण करने में मदद करता है। सोर्स कोड ना देने का मतलब ये है कि फ्रांस कहता है कि हमारे राफेल में आप अपनी मिसाइल नहीं फिट कर सकते, जहाज हमसे लो तो बारूद भी हमसे लो, यानी वही बात होगी, पिस्तौल भी हमारी तो गोली भी हमारी होगी। दोस्तों, भारत चाहता है कि जब इतना महंगा जहाज खरीदा है तो उसमें ब्रह्मोस जैसी बड़ी बड़ी मिसाइलें फिट की जाएं, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड देने से ही मना कर दिया है। सोर्स कोड मिलने का मतलब जानते हैं क्या है? सोर्स कोड मिलने का मतलब है कि भारत के पास राफेल के दिमाग की चाबी मिल जाएगी।
लेकिन फ्रांस कहता है कि आप केवल इस्तेमाल करिए, उसमें अपना आइटम आप नहीं फिट कर सकते। दोस्तों, भारत रफाल का सोर्स कोड चाहता है तो जरूर कोई कारण होगा। भारत की तरफ से सीजीएस ने 6 फाइटर जेट्स मार गिराने से इनकार किया, लेकिन कितने मारे गए ये नहीं बताया। इन बातों के बीच एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों कि भारत के फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, लेकिन कितने, इनकी संख्या सेना कोट करेगी, तभी कहना सही होगा। दोस्तों, सीडीएस चाहते तो इंटरव्यू ना देते, चाहते तो वो भाजपा सरकार की तरह इस बात को सिरे से नकार भी सकते थे कि कोई विमान नहीं गिरा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीडीएस ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि जेट गिराए गए, सवाल ये है कि वो आखिर क्यों गिराए गए। सवाल आज इस बात का है कि जो बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर के एक इंग्लिश इंटरव्यू में कही, क्या वो बात रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश के सदन को इस ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं कह सकते थे? दो मीटिंग हो गई, वहां पर कुछ नहीं बताया गया। संसद के विशेष सत्र की डिमांड लगातार उठ रही है। जो बात आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कही है, इसी बात का मुद्दा तो राहुल गांधी जी ने उठाया था और इसी बात का मुद्दा विपक्ष ने उठाया और आपने देशद्रोही को का कगार दे दिया। दिक्कत की बात यह है कि लोकतंत्र में छुपाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में शूरवीर सच बताते हैं और उस सच के बाद हमने हौसला और हिम्मत रख के क्या किया ये भी बयां करते हैं। ये काम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं इसका जवाब सिर्फ वो दे सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो सेना के मनोबल के साथ और इस देश के विश्वास के साथ जरूर खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस की ही एक और प्रवक्ता है अनुमा आचार्य। वो क्या कहती है, उन्हें सुनिए। सरकार छिपा नहीं रही थी तो जरिया सीजीएस को बनाया गया, वो भी विदेशी धरती पर, विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए। जरा सोचिए कि जो मोदी सरकार एक एक मंत्री और अधिकारी के एक्शंस नियंत्रित रखती है, वो विदेशी पत्रकारों से सीजीएस को इतनी आसानी से मिलने देगी। ये भी सोचिए कि इस खुलासे के लिए दूसरे देश की धरती आखिर क्यों चुनी गई। ये भी सोचिए कि सीजीएस अब भी अर्ध सत्य ही बोल सके। सीजीएस का जवाब सिर्फ ये जानने का तरीका था कि जनता कैसे रिएक्ट करेगी। अगर ज्यादा बवाल नहीं मचा तो सरकार खुद ही सारे नुकसान की जानकारी दे देगी, लेकिन बवाल खड़ा हुआ तो सरकार के कवर अप एक्शन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, बिहार में चुनाव है। हर रैली, हर रोड शो, हर मीटिंग, हर भाषण में प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को आगे करके राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा के राज्य स्तरीय चुनाव को मोदी ऑपरेशन सिंदूर को आगे करके जीतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए ये था कि वो बिहार का चुनाव सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं, बल्कि बिहार की अपनी समस्याओं के नाम पर लड़ते, उन समस्याओं को दूर करने के नाम पर लड़ते, विकास के नाम पर लड़ते, रोजगार के नाम पर लड़ते। लेकिन प्रधानमंत्री की मंशा साफ है कि वो सेना के शौर्य का इस्तेमाल बिहार चुनाव में कर रहे हैं और करेंगे। सेना के शौर्य के लिए वो अपने ऊपर फूल बरसवा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना रोक टोक, बिना रुके हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और अपनी राय कमेंट में बताइएगा। सभ्य भाषा में किए हुए आपके कमेंट्स में पढ़ूंगी और जवाब भी दूंगी। नमस्कार, जय हिंद।